पहले तो ये फरमाइएगा कि कल एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैठे हैं और अवाम ने भी सुख का सांस लिया है, लेकिन बज़ाहिर पहली नशिस्त में बहुत ज़्यादा कुछ तबक़ात नहीं सामने आ सकी। बज़ाहिर लग रहा था कि TORs के ऊपर ही बात हुई है, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों जानिब से अब कोशिश हो रही है, या आपको लगता है कि खुले दिल से मुज़ाहरा नहीं हो पा रहा है दोनों तरफ से? आपने खुद क्या महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है, पहले इमरान खान साहब ने बनाई है। यानी उन्होंने समझा है और वाक़ई दुरुस्त समझा है कि पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में धंसता चला जा रहा है, सिस्टम फेलियर का शिकार है, अमन व अमान नहीं है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, और बिलखुसूस 26 सितंबर को जो हो गया। देखिए, जो सिलसिला चलता है 8 फरवरी से चलते 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 पहले रजीम चेंज एपिसोड है, तो हुआ ये कि गलती सबसे बड़ी स्ट्रेटजी गलती हुई है कि फेलियर को रीइंफोर्स किया गया। जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी, ये नाकामी होती है, और नाकामी सामने आ गई है। अब खान साहब ने मौका दिया है कि पाकिस्तान, ये हुबल वतनी है उनकी, पाकिस्तान इस मुश्किल से निकले, पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल से निकले, उन्होंने कमेटी बनाई है, खान साहब ने कमेटी बनाई है, उन्होंने बतलाया कि ये कमेटी है, मुज़ाकरात उन्होंने कहा शुरू करने चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये था कि और हुकूमत की तरफ से भी कमेटी बन गई, और इसको जो हेड कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जमहूरी कुव्वतें उसके अंदर मौजूद हैं। अल्लामा साहब, माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। आपने माहौल तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है इस बात की कि इस वक्त ज़रूरत थी मुज़ाकरात होने की, लेकिन अब सर एक मसला ये है कि एक इबहम पैदा हो गया है, मुज़ाकरात अभी पूरे शुरू नहीं हुए। अली ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं कि कमेटी के पास मैंडेट नहीं है किसी भी किस्म के फ़ैसले का, तो अब क्या खान साहब को बार बार रोज़ की बुनियाद पर या उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? फिर कमेटी फिर क्या किस तरह बात करेगी जब उनके पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं होगा? देखिए, खान साहब पाकिस्तान में ही रहते हैं, रावलपिंडी में हैं, जेल में हैं, उनसे बातचीत तो होनी चाहिए। देखें, वो कमेटी उन्होंने बनाई है। अब देखिए, वो पहले भी बात एक दफ़ा हो चुकी है कि अगर बिलावल भुट्टो से उनकी पार्टी के लोगों को ना मिलने दें तो वो स्ट्रेटजिक फैसले कर लेंगे, लीडरशिप से काट के रख के, या था अपनी मुस्लिम लीग नून को देख लें कि उनकी अगर नवाज शरीफ साहब से उनको अलग थलग कर दिया जाए, मिलने ना दिए, तो क्या वो स्ट्रेटजिक फैसले कर सकेंगे? इमरान खान के साथ मुसलसल मुलाकातें होनी चाहिए। अगर मुलाकात होगी तो फिर मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान साहब को काट के डिटैच रख के मिलने ना दिए जाए, बात ना करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में नहीं। और हुकूमत को भी इस बात का पता है, और मेरे ख्याल में वो ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे और मुहैया करेंगे, मुलाकात के वसाइल देंगे और मिलेंगे, और ख़ान साहब से मिल के बात करना, उनको बाहर की भी सूरत हाल बताएंगे, सूरत हाल क्या है चीज़ों से, उनसे भी सुनेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ भी बतलाएंगे, और इसी तरह से चीज़ें चलेंगी ना। और इस दौरान हुकूमत को भी CBMs हुकूमत की तरफ से ज़रूरी हैं, जो लोग इस वक्त सियासी कैदी जेलों में हैं, और पाकिस्तान के अंदर कितने हज़ारों जवान सियासी कैदी मौजूद हैं। हुकूमत को भी मेरे ख्याल में CBMs जो है ना उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये लेने चाहिए, और ताकि ग्राउंड जो है ना अवाम का भी एतमाद हो। देखें, अवाम के एतमाद के बगैर, अवाम जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी सपोर्ट के बगैर बड़े काम नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा, लिहाजा अवाम को भी एतमाद होगा, वो देखेंगे अच्छी ये मिट्टे अपना मतलब मुज़ाकरात की शुरुआत भी अच्छी चीज़ है, और फिर जो CBMs होंगे वो भी अवाम के ऊपर पॉजिटिव असर डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब यकीनन चले ये तो एक अच्छी शुरुआत है, ये फरमाइएगा कि अब उमर अयूब साहब ने क्यों कहा ऐसा कि PTI कि जो मुज़ाकरात करने का जो ये इक़दाम है, ये बेसिकली हुकूमत से हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं? मतलब किस चीज़ की मजबूरी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अपना वोट बैंक है, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान को बचाने की मजबूरी है। अच्छा। अगर अपने ज़ाती मसाइल होते तो शायद लोग ना करते, इस वतन को बचाने की मजबूरी है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी बिलाना ये मजबूरी है। सही सही। अच्छा, अब लेकिन अब सर जो शराइत हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी अब कुछ फाइनलाइज होने के करीब हैं, जो मोटी मोटी के जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए, और जो मैंडेट है उसकी वापसी होनी चाहिए, और खान साहब समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। इसमें किसी एक आध चीज़ के ऊपर कोई बातचीत हो सकती है, या आपके ख्याल में ये बिल्कुल अपनी जगह रिजिड डिमांड्स हैं जिस पे PTI नहीं हटेगी? जी जी, कुल्ली बातें हुई हैं। देखिए, हमारी कमेटी भी कंप्लीट नहीं थी, कुल्ली बातें हुई हैं, हमारी खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई है जी। पहले 1-2 दफ़ा कोशिश की गई तो मुलाकात नहीं कराई गई, या पकड़ लिया गया लोगों को ना,
तो थाने बंद कर दिया गया। मुलाकात तो करने दें ना, उनसे बातचीत तो करने दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट किया जाएगा, बातचीत होगी। ये हमारा प्यारा वतन है, सबका वतन है। देखें, इसको खूबसूरत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो और वो बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आइन की सुप्रीमेसी हो, कानून की अमलदारी हो। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब गवर्नमेंट बड़ी हद तक आप लोगों को मदद तो फराम कर रही है कि खान साहब से मुलाकात कर सकें। कल कमेटी को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो खान साहब से मिल लें। आज बैरिस्टर गौहर साहब भी मिले, उन्होंने भी एक मुख्तसर गुफ्तगू की कि खान साहब ने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम रखने की बात की है जो मुज़ाकरात और डिमांड्स हैं उनके ऊपर। तो अंदाज़न वो क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, कुछ आप बता सकेंगे? क्योंकि अगला जनवरी का जो महीना है इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स कानूनी भी हैं। जी सर। मैं तखमीने अंदाजे लगाने वाला बंदा नहीं हूँ। हमारी जब मुलाकात होगी, हम खान साहब से मिलेंगे, बराह रास्त उनसे मैं सुनूंगा। देखें, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट होती है, बाज़ वो कोर्ट में आते हैं, वहाँ बात कर रहे होते हैं, एक वहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह उनके पास, उनको पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो भी बता देंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे और फिर जो भी वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर ये कमेटी आगे बढ़ेगी। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि हुकूमत की जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे तो हुकूमत ने कहा था और ख़ुद PTI की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हुकूमत की संजीदगी भी देखी जाएगी। जो पहली सिटिंग हुई है उसमें लगता है आपको कि हुकूमत भी अब संजीदा तरीके से बातचीत कर रही है? क्योंकि पहले तो PTI और आप तमाम जमातें नहीं चाह रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को प्रेफर किया जा रहा था। जी सर। देखें ये खुशाइंद है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है ना। अब आगे स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। अभी अंदाजे लगा के बातें करना मेरे ख्याल में इतना फ्रूटफुल नहीं होगा कि, लेकिन मुनासिब माहौल था, ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से वेलकम किया गया। जो कहा गया हमें मुलाकात कराई जाए, उनका मुलाकात कराएंगे। CBMs की बात की गई, उन्होंने कहा ठीक है, इसको पूरी हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले एक 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद से नताइज निकालना और फिर पाकिस्तान का अजीब अलमिया बन चुका हुआ है और हर कोई फिर अपनी बात करता है। मेरे ख्याल में इसमें सब्र चाहिए। जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं इनमें भी बहुत सब्र की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है और आवाम के साथ सच बोला जाए, सदाकत के साथ उनके साथ तल्लक़ किया जाए तो वो भी यकीन कर लेंगे, क्योंकि सच्चाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो डिफरेंसेस हैं, तबदुल मशरकैन है, इतना फासला है, लेकिन जब दरमियानी रास्ता निकालना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सब्र के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।